तो यूनियन इंटरिम बजट 2024-25 सर्ज इन जेंडर बजट. इन द यूनियन interim budget 24-25, the gender budget has recorded an unprecedented increase of 38.6%. The gender budget component now constitutes 6.5% of total budget. अब what is the gender budget? Gender budget मतलब बजट के अंदर वुमेन के लिए कितना प्रोविजन किया गया है. ठीक, तो अगर वुमेन के लिए प्रोविजन किया गया है तो इट मीन्स एट पार आ जाएगी मेन के ना. तो गवर्नमेंट का भी टारगेट ये है कि मेल के एट पार वुमेन को लेके आना है. In the union interim budget, the gender budget component of 2 constitutes 6.5% of total budget. Substantial allocation have been made women-specific schemes with a notable increase in Pradhan Mantri मातृ वंदन योजना, मातृ वंदना योजना. अब जितनी स्कीम्स हमने लिखी है ना बेटा, आज की क्लास में डिस्कस किया, उन सबको नोट डाउन कर लेना. और गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, हम लोग अलग से भी आपको नोट्स मिलेंगे इसके, गवर्नमेंट की अलग जितनी स्कीम्स हैं उन सबको एक ही पेज के ऊपर ले आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. और अबाउट जेंडर बजटिंग इनिशिएशन इन इंडिया, जेंडर बजटिंग वाज इनिशिएटेड इन द फिस्कल ईयर 2005-6 में पहली बारी जेंडर बजट लेके आया था. मतलब औरतों के लिए भी पैसा रिजर्व रखा जाएगा बजट के लिए. अब औरतों के लिए पैसा रखा जाएगा मतलब फीमेल के लिए पैसा रखा जाएगा, मतलब इट मीन्स द अमाउंट इज रिजर्व फॉर द फीमेल फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन फॉर द एंड टू डिक्रीज द मदर मोर्टेलिटी रेट and to upgrade the level of women, to provide the sanitation facilities to women, and including sanitary pads, nutritious food, and subsidies to specifically women. So there is a provision for women just to provide, just to upgrade the condition of women. And uske baad, what are the features? The government goal is to ensure the efficient collection and allocation of public resources based on distinct gender needs and priorities. So distinctive features के does not involve the creation of separate budget for women, but aims to address the specific need of women within the existing budgetary framework. उसी बजट के अंदर women के लिए अलग से पैसा रखा जाएगा. स्पेशल बजट नहीं बनाया जाता कि यहाँ औरतों की स्कीम के लिए, फीमेल स्कीम के लिए हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं. कंप्राइजिंग पार्ट क्या है? पार्ट ए encompasses programs exclusively designed for women, includes program where a minimum of 30% of provisions are women centric. This is aligned with the समर्थ्य सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति. तो समर्थ्य स्कीम है, मिशन शक्ति के अंदर एक स्कीम आती है समर्थ्य, उसी से जुड़ा हुआ है. देन द मिशन शक्ति इट इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्पावर वुमेन. सब स्कीम्स इंक्लूड संबल फोकसिंग ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन. अब बेटा ये याद रखना, ये सारी स्कीम्स, मिशन शक्ति, उसके बाद संबल स्कीम और उसके बाद समर्थ्य स्कीम. ये तीनों स्कीम वुमेन के लिए, संबल, संबल, शक्ति एंड समर्थ्य, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स हैं. द नोडल एजेंसी MWCD एक्ट एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी विद प्रोस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सर्विंग एज नोडल एजेंसी एट स्टेट, UT एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. इम्प्लीमेंटेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज डायरेक्टेड ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू एस्टेब्लिश जेंडर बजट सेल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. चैलेंजेस इन जेंडर बजट क्या क्या आ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज. Expertise, insufficient expertise in gender analysis and data hamper effective implementation. उसके बाद enhancing effectiveness in gender budgeting, conduct gender analysis. उसको conduct कराया जाएगा analysis को कि women की conditions कैसी हैं एक specific area के अंदर या overall conditions में. Assess national and sub-national policies, legal framework etc. through the gender lens. तो उसके बाद एडिक्वेट असेसमेंट, इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ बजट एलोकेशंस, इंप्लीमेंट द जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो प्रोग्राम पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंगली बनेंगे, रिक्वायरमेंट समझी जाएंगी, देन पॉलिसीज बनाई जाएंगी. देन जेंडर बेस्ड इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके बाद पहले रिक्वायरमेंट समझे वुमेन की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, फिर उसके लिए पॉलिसीज बनाई, फिर उसके बाद ये चेक किया वो जो पॉलिसीज बनाई उससे क्या सच में कंडीशंस इंप्रूव हुई फीमेल की. ठीक है, दैट इज ऑल जेंडर बजटिंग. तो प्रमोट द एंड कंडक्ट जेंडर बेस्ड इम्पैक्ट असेसमेंट. क्या फर्क पड़ा, स्कीम बनाई क्या फर्क पड़ा उससे, बेनिफिशियरी नीड्स असेसमेंट एक्सेट्रा. द सर्ज इन जेंडर बजट रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट टू एड्रेसिंग जेंडर स्पेसिफिक नीड्स एंड एडवांसिंग द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तो वुमेन एम्पावरमेंट होगी. उसके बाद थ्रू टारगेटेड फाइनेंशियल एजुकेशन, चैलेंजेस लाइक कोऑर्डिनेशन एंड एक्सपर्टीज नीड कंटिन्यूअस अटेंशन टू मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन.